पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में इस वक्त जो माहौल है उसे हल्के में लेना भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। हैरानी की बात है कि एक भी गोली नहीं चली और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। कुछ चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन चीन इसकी आधिकारिक पुष्टि करने से बच रहा है। आज भारत के सामने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी बड़ी मुश्किल खड़ी करने की ताक में बैठा है। पश्चिमी सीमा पर चौकसी लगातार बढ़ाई गई है। सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। खासकर जो पश्चिमी सीमा के सामने तेल गैस के कुएं हैं, वहां पर चाइनीज विशेषज्ञों की मौजूदगी देखी जा रही है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की रणनीति पे काम कर रहा है। खासकर पश्चिमी क्षेत्र में भी उसकी जो ये प्रेजेंस है वो सचमुच खतरे की घंटी हो सकती है। चीन के साथ उपजे इस तनाव का पाकिस्तान पूरा फायदा उठाना चाहता है। देश की पश्चिमी सीमा पर जैसलमेर बॉर्डर से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान में तेल और गैस के बहाने चीन ने अपना परमानेंट ठिकाना बना रखा है ताकि पश्चिम से भी वो भारत पर नजर रख सके। पर ये शुरू किसने किया है और उसके मकसद क्या है? और ये LAC के अंदर जो आना है, हर साल के अंदर आते हैं, पर इस साल के अंदर क्यों वहाँ पर आकर वहाँ पर जम गए हैं? वहाँ पर आकर उन्होंने जो है अपने कुछ खेमे रख लिए हैं, वहाँ पर उन्होंने बंकर बना रहे हैं। मकसद क्या है? पाकिस्तान के साथ में उनका जो है CPC बना रहे हैं और वो के POK के अंदर निकल के जाती है और साथ के अंदर जो है वेस्टर्न बॉर्डर के साथ में हमारे जो जैसलमेर सेक्टर के आगे से निकल के जाती है। इसके ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो लद्दाख के तो साथ में हो रहा है कि साथ साथ में इस एरिया के अंदर भी ध्यान रखने के लिए हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है और पीछे भी हम काफ़ी जो है इनसे धोखा खा चुके हैं, चाइना से भी और पाकिस्तान से अंदर है। दोबारा हम धोखा नहीं खाना चाहते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इस एरिया के अंदर भी है, कुछ हो सकता है रहने के लिए, और ये हो सकता है कि वो जो लद्दाख में हो रहा है इसके लिए डाइवर्शन हो यहाँ पर। पाकिस्तान की इन कंपनियों के साथ GS चाइना गैस और आपूर्ति कर्मचारी और विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए काम करने के बहाने चीन पाकिस्तान को टैंक और अन्य युद्धक उपकरण, हथियार और गोला बारूद मुहैया करवा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मौजूदा हालात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। घुसपैठ हो गया, प्रवेश हो गए अपने देश में और परमानेंट इंस्टॉलेशंस उनके साथ पीछे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मामला और अति गंभीर होगा। देश को विश्वास में लेना चाहिए कि ये हालात हैं और इसको टैकल करने के लिए सेना तो मोबिलाइज हो गई है, परंतु डिप्लोमेटिक वार्ता करें और उच्च लेवल पर करें, क्योंकि चीन की जो सेना है वो अपनी सेना जैसे नहीं है। चीन की सेना उनकी पार्टी से जुड़ी हुई है और डायरेक्ट ये मोबिलाइजेशन जो चीन ने करा है वो बीजिंग के जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं ये भी उनकी नॉलेज में पूरा है और उन्हीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिलते हैं इतने वर्षों से, तो उन्हीं से डायरेक्ट बात करें, तब जाकर ये मामला सुलटेगा। पश्चिम में चीन की चाल को इसी बात से समझा जा सकता है कि जैसलमेर के घोटारू सीमा से 25 किलोमीटर दूर एयरबेस तैयार हो चुका है। इस एयरबेस पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ गई है। बाड़मेर के मुनबाव के सामने थार पारकर में चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं जो भारतीय सीमा से काफी करीब है। चीनी सैनिक गुजरात से लगने वाले बॉर्डर पर भी एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस तरह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल की पटरियां बिछाने का भी काम चल रहा है। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और हमारे जवान और अधिकारी लगातार हमारे सीमाओं का भ्रमण कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। अभी हाल ही में राजस्थान में काफ़ी पारा चढ़ा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बड़े भीषण गर्मी के बावजूद हमारे जवान और अफसर बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। और भारत सरकार तथा BSF मुख्यालय द्वारा तथा BSF राजस्थान सीमांत द्वारा हमारे जवानों के लिए जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसे पीने का पानी तथा अन्य संसाधन, डट कूलिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार वहाँ पे लगा रहे हैं और हमारी कुल मिलाकर बॉर्डर पे स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत नियंत्रण है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर वो अब तक 5 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। अलग अलग मंचों पर तकरीबन 18 बार चीनी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हुई। बातचीत एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई, लेकिन उसका परिणाम आज हमारे सामने है। चीन धोखा देने वाली अपनी फितरत से बाज नहीं आता और एक बार फिर उसने धोखे से हमारे सैनिकों को मारकर पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है।
मौजूदा वक्त में जो हालात है उसमें सरकार को एक एक कदम काफी सोच समझकर उठाने की जरूरत है, क्योंकि चीन की चालबाजी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं चल रही, वो मैदान में भी घात लगाए बैठा है। सीमा सुरक्षा बल मुस्तैद व अलर्ट, हर गतिविधि पर, सीमा पार की जो हर गतिविधि है उस पर नजर रख रहा है। पाकिस्तान की इरादे बिल्कुल नापाक हैं, नेक नहीं है। चाइना उसमें पूरी तरह मदद कर रहा है। ऐसा नहीं हो किसी तरह का धोखा भारत के साथ चाइना की तरह पाकिस्तान भी न करे। इसको देखते हुए सीमा सुरक्षा बल व अन्य एजेंसियां, अन्य सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद व अलर्ट हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।